मटीरियल तैयार हो गया। अब इनको गोल गोल करते हैं और आशा के जब तक चावल बन जाएंगे मैं इनको फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम भी ठीक ठाक हैं और आप सब भी जहाँ रहें अपने घरों में हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको आज़माइशों से बचाए, परेशानियों से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज की अच्छी बात, जब आपकी सुबह आँख खुले अज़ान के साथ या अज़ान के बाद, जैसे ही आपकी आँख खुले, ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज के बाद ही सारे अज़कार करेंगे, नहीं। आप बेड पे लेटे लेटे अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दें और बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बेड से नीचे उतरें, अपनी आँखों को मलें, अपने नाक को झाड़ें। ये हमारी सुन्नत नबवी है। उसके बाद आप पहला कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीउल अज़ीम 11 दफ़ा पढ़ें। अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते, टाइम नहीं है, तो छोटा दुरूद पाक पढ़ लें और इसको 11 दफ़ा पढ़ के अपने सारे जिस्म पे हाथ फेरें और अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह मेरे सारे दिन की परेशानियां, आजमाइशें, सख्तियों को मुझसे दूर रखना, मेरी मदद करना। अगर मेरे जान पे, मेरी औलाद पे कोई कर्ज़ है तो वो उतार देना, मेरे हालात को बेहतर कर दे, मेरे बच्चों के नसीब का रिज़्क देना मौला। ऐसी छोटी छोटी दुआएं करके जब आप उठेंगे ना तो आपका दिन बहुत अच्छा गुज़रेगा और आपने अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दिए। और देखिएगा दिन ब दिन आप को कितना सुकून मिलेगा, आपकी कितनी मुश्किलें आसान होंगी और आपकी राह में कितनी ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी, रिज़्क में बरकत होगी। अपना दस्तरखान वसी कर दिया करें, धक्के से ही किसी ना किसी को कुछ खिला दिया करें, कुछ दे दिया करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत बहुत जो है ना वो आपके रिज़्क में इजाफ़ा होगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। सदका दिया करें, खैरात किया करें और सारा कुछ अल्लाह के पास जमा करवा दिया करें। कभी ना सोचें कि देने से कुछ कम हो रहा है, देने से बढ़ता है। जज़ाकल्लाह खैर। चले करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। इन्हीं नेक दुआओं के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का स्टार्ट। तो बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद करना होता है सारा घर सेट और बारी बारी कभी कोई कमरा और कभी किचन और कभी बरामदे, सारा कुछ रूटीन से करती हूँ सेट। और बाहर आपको ठक ठक की आवाज़ आ रही होगी। और आज लगे हैं हमारे घर में मिस्त्री। थोड़ा सा हमारे घर का दरवाज़ों का काम तो जो था वो ज़रूरी था। घर के लॉक वगैरह बिल्कुल नहीं थे दरवाज़ों के और सेंक ने जो है वो दरवाज़ों को बिल्कुल खा लिया था, तो उसकी वजह से हमने लगाए हैं और 1-2 दिन का काम है। मैं दिखाती हूँ आपको बाहर से। इमरान पहले कहते होते हैं कि अभी किसी काम को नहीं छेड़ना, और जब छेड़ लिया तो फिर वो काम से काम निकल आता है। तो बस वो यहाँ पे मिस्त्री लगा हुआ है। ये वाली जो चीज़ है ना जिसको कहते हैं चगाठें, ये वाली सेंक ने बिल्कुल खा ली थी, तो बहुत बुरा हाल हुआ था। बस ये वाली शीट्स लेके आए हैं और इन शीट की कटिंग करके तो इन्होंने लगाई है। फिर इसके ऊपर पेंट होगा, लेकिन वो एक बात का काम है। लेकिन ये है कि ये वाला दरवाज़ों का थोड़ा बहुत काम हो जाएगा और सारे घर के लॉक उतार लिए हैं और आज लॉक भी लगेंगे। इसलिए अब 1-2 दिन घर की सफाई अच्छे तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि बेशक थोड़ा काम है लेकिन उसकी वजह से बड़ा मैस हुआ पड़ा है। और ये वाला दरवाज़ा हमने उतार दिया है। ये दरवाज़ा उतर के इस जगह पे लगेगा, क्योंकि ये वाला दरवाज़ा है ना जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और कुछ दिन बल्कि कुछ महीने पहले ये वाला दरवाज़ा उतार दिया था। वो तो बिल्कुल डैमेज हो चुका था और उसके आगे कभी शोकेस, कभी ड्रेसिंग और कभी मैं अपनी अलमारी कर देती थी। और लेकिन ये चीज़ें सेफ़ नहीं थी,
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, बस यही करना है, दरवाज़े करने हैं और इनके लॉक वगैरह सेट करने हैं। नेक्स्ट काम हम करेंगे कुछ अरसे बाद, जिसमें हमारे ड्राइंग रूम की सेटिंग होगी और एक हमने वो वाली बाहर वाली दीवार सेट करवानी है। आहिस्ता आहिस्ता घर को हम लोग सेट कर रहे हैं। घर बंद तो एक दफ़ा जाते हैं, लेकिन बहुत संभाल के रखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ना इनको ख़राब करो, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब होना शुरू कर हो जाती हैं, तो फिर उनको साथ की साथ सेट करना पड़ता है। हमने इस घर को ओवरऑल इतना ही सेट करना है जितना कि में गुजारा हो जाए। जैसे हमने शिफ्टिंग के बाद एक बेडरूम सेट किया और एक अपना बेडरूम सेट किया, एक गेस्ट रूम सेट किया। बस यही हमने 2 काम किए थे और 2 साल हो चुके हैं इस काम को। लेकिन अब ये हमने उतना ही करना है जितना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद इमरान साहब ने कहा है कि बस जब आपके बेटे कमाएंगे तो फिर इस घर को जितना मर्ज़ी सजा लें, संवार लें, ये उनकी हिम्मत है। मैं जितना कर सकता हूँ मैंने कर दिया है और मैं ये कर रहा हूँ। इस काम के लिए अभी नहीं मान रहे थे, कहते थे अभी नहीं इसको छेड़ना, नहीं छेड़ना। ये छोटे छोटे काम पे आपको पता ही नहीं चलना कि कितनी अमाउंट लग जाती है। लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी क्योंकि दरवाज़ों के लॉक नहीं थे, सिर्फ़ एक गेट को लॉक था, कोई दरवाज़े को लॉक नहीं था, सारे ख़राब हो चुके थे अब आहिस्ता आहिस्ता। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान में घर की फिर बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी। इस बहाने सारा घर साफ़ हो जाएगा, धूल मट्टी पर्दों पे, बेडशीट्स पे, सारा घर नए सिरे से हम उसको जो है वो सेट करें। और मैं बनाने लगी हूँ सब्जियों वाले चावल और साथ ही मेरा इरादा बन गया, चले मैंने कहा बच्चों को कटलेट्स का शौक़ होता है आलू वाले का, तो आज उनकी मैं ना मौज करवा ही देती हूँ। तो साथ ही आलू उबाल लेने और बाहर चूल्हे पे ही सारा कुछ करेंगे। ये मेरा लाके ही आंटी करे मैं क्या चला बाजी करे देखिए हम सबा हुंदी विच ये अल्लाह दी कसम वडी अंदर हाँ ये दो ना खुला ध्यान दिखा सूट ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਮਕ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਮਕ ਨਾਲ ਸੁਸਰੀ ਲੱਗਦੀ नहीं। मैं अभी चावलों का सामान ही तैयार कर रही थी तो आयशा आ गई। आयशा बहुत अच्छे चावल बना लेती है। मैंने कहा चलो आयशा आप बनाओ, मैं कुछ और कर लूँगी। सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। सीमा आई, उसने बर्तन और थोड़े से कपड़े धोने थे, मिस्त्री लगे हुए हैं और मैंने जो आलू बॉयल किए थे मैंने कहा मैं उनको मैश कर लेती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग डे है, सब मिलजुल के कर रहे हैं। ऐसी फील तब आती है जैसे ना शादियों में घर की आप लोग रिपेयरिंग वगैरह करवा रहे हों और घर में शादी रखी हुई हो। बड़ा मज़ा आता था। रहता नहीं रहा बच्चे चले गए ट्यूशन तो मैं बस उनकी चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ। चारपाइयाँ मैंने खाली कर दी हैं क्योंकि दरवाज़ा खुला है और बहुत ज़्यादा मिट्टी आ रही थी, गद्दों पे पड़ रही थी, तो उनको यहाँ पे रख दिया ढांक के। चादरें वगैरह धुलवा ली हैं आज ही कि चलो साथ साथ जो काम होते जाएंगे बेहतर है। और लॉक्स का काम बस थोड़ा सा रह गया है।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग, आज की बातें अच्छी लगी होंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हर मुसलमान के साथ है और उसकी हर मुश्किल को आसान करेगा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।